अगर आप भी हिलाने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके हर दिन हिलाने की लत को छुड़वा देगा। पुराने जमाने में गुरुकुल के होने से लोगों की हिलाने की लत नहीं लगती थी, लेकिन आज के समय में 13 साल से लेकर 40 साल के लोगों को हिलाने की आदत लग चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम चाहते तो हैं इस आदत से बाहर निकलना, लेकिन हर दूसरे दिन हम फिर से हिला लेते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि यार आज फिर से निकल गया मेरा। देखो, मैंने उन लोगों से बातचीत की है जो पहले दिन में 3 बार हिलाते थे और 10 साल से लगातार इसमें फंसे हुए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो लोग इतने भयंकर लत से भी बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। जाने अनजाने हर बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ना, जिसके वजह से ही हमारे हिलाने की आदत नहीं जा रही है। इसीलिए अगर आप आज अभी और इसी वक्त से हिलाने की आदत से बाहर आना चाहते हो और इसको लेकर सच में सीरियस होना, तो एक असली मर्द होने के नाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्त मैं आपको 6 ऐसे नए तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं हिलाओगे। और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक पावर टिप। अगर आपने वो सुन लिया ना तो भाई आप आराम से 5 से लेकर 10 साल बिना हिलाए निकाल दोगे, सिर्फ वो एक पावर टिप के वजह से। लेकिन इससे पहले वो 6 टिप्स ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग तरीके आपसे शेयर करूंगा ना, जिससे कि आपको 100% फायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और दोस्त, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रह्मचर्य और फिटनेस रिलेटेड ऐसी जेन्युइन वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। तो जो पहली मेथड है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप हिलाने की आदत से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोन या फिर किसी भी लैपटॉप में खोलकर बैठ जाते हैं अश्लील चीजों को। राइट, सो हमें जो करना है आप ध्यान से सुनो। पहला मेथड है वॉलपेपर मेथड। देखो, वॉलपेपर मेथड में आपको करना क्या है, किसी भी एक ब्रह्मचारी की फोटो या हनुमान जी की उठाना है और अपने मोबाइल और लैपटॉप में लगाना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इससे एक कांस्टेंट रिमाइंडर आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। और जब भी आप अपने फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे तो आपको वह वॉलपेपर दिखता रहेगा और वह आपको अपने ब्रह्मचर्य संकल्प की याद दिलाता रहेगा। और अगर अपने हमारी ब्रह्मचर्य 30 डेज संकल्प की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें हमने 30 डेज तक ब्रह्मचर्य पालन करते समय किन नियमों का पालन करना है बताया है। दूसरा मेथड है अवॉइड लोनलीनेस। दोस्तों, अक्सर हम हस्तमैथुन तभी करते हैं जब हम घर पर अकेले होते हैं या फिर हमें कुछ काम नहीं होता, और यह अक्सर दोपहर के वक्त ही होता है। इसलिए जब भी आपको काम वासना का ख्याल आए तो तुरंत वहां से उठकर बाहर चले जाएं या अपने दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर दें। इससे आपका ध्यान वहां से भटक जाएगा और आप हस्तमैथुन करने से बच जाएंगे। तीसरा मेथड है अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड। दोस्तों, अखाड़ों में पहलवानों को अचार या कोई भी अन्य चटपटा खट्टा पदार्थ खाने के लिए हमेशा मना किया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खट्टी चटपटी चीजों से हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना बढ़ती है और हम न चाहते हुए भी काम वासना का शिकार हो जाते हैं और हमें स्वप्न दोष भी होने लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मसालेदार खट्टी चीजों को सेवन कर रहे हो तो तुरंत ऐसा करना बंद करो, और खासकर रात में जब भी आप सोते हो ना, तो इन सारी चीजों को अवॉइड करो। अब बात करते हैं चौथे मेथड की, जो है ईट लेस एट नाइट। रात्रि का भोजन करके तुरंत सो जाने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खाना जो है आपके पेट में सड़ेगा, आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, ना ही खाना अच्छे से पचेगा। तो भाई रात का खाना कम और लाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप कभी कभी रात का खाना स्किप भी कर सकते हो। ब्रह्मचारियों को आप जाकर जब भी पूछोगे कि क्या आप रात्रि भोजन करते हो, तो उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम श्रम करते हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं। दोपहर के वक्त मॉर्निंग में ये है हमारा रूटीन। रात्रि भोजन हम ज्यादातर टाइम अवॉइड करते हैं। बात करें 5वें नंबर टिप की, तो वो ये है कि जब भी आपको उत्तेजना सताती है ना, तो याद दिलाएं खुद को कि यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है जो मुझे परेशान कर रही है। दोस्त, अगर बात करें 6 नंबर टिप की, तो वो ये है कि काम वासना आपके दिमाग पर कोशिश करेगा कंट्रोल करने की। वो आपको बोलेगा कि कर ले, अभी के अभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त इस ईश्वर से प्रार्थना करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है आप एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बंदे हो और बदलना चाहते हो खुद को, एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो। तो भाई मेरा फर्ज बनता है आपको एक पावर टिप भी मैं दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूँ और इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि गलत काम करने का मन कर रहा है, क्या करूँ उस सिचुएशन में, खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो कैसे आपके लिए खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और उसको खाकर उसका ही जो थोड़ा सा रस आपके शरीर में बनता है, आप उसी को निकालते हो। भाई इतना अनमोल चीज आपके शरीर में बनता है, जो वीर्य बनता है, उसी को निकाल दोगे। मेरे भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना भाई? आप एक समझदार इंसान हो, आपसे समझदारी की उम्मीद रखता हूँ। आपकी ऊर्जा का रहस्य, वीर्य संरक्षण से जीवन का कायाकल्प। भाग 1। क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है क्यों आप हर दिन थकावट महसूस करते हैं?
क्यों छोटी छोटी समस्याएं आपका हौसला तोड़ देती हैं? क्या आपकी जिंदगी में वह जुनून, वह ताकत खत्म हो गई है? अगर हां, तो यह लेख आपके लिए है। हमारी जिंदगी में असली ताकत न केवल शारीरिक शक्ति में, बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और ऊर्जा के संतुलन में होती है। और यह संतुलन जुड़ा है आपकी ऊर्जा के सही उपयोग से। आज मैं आपको उस रहस्य से अवगत कराऊंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। भाग 2, वीर्य, आपकी असली ताकत का स्रोत। सोचिए, आपके शरीर का हर अंग, हर कोशिका कैसे काम करती है। यह सब ऊर्जा पर निर्भर करता है, और यह ऊर्जा वीर्य के संरक्षण से जुड़ी है। आयुर्वेद और योग ग्रंथों में वीर्य को केवल जैविक तत्व नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति कहा गया है। यह आपकी मर्दानगी, आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता का मूल आधार है। एक अद्भुत तथ्य, वीर्य बनाने में 40 दिन लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आपके शरीर को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आपका शरीर कितना कमजोर महसूस करेगा। यही कारण है कि आजकल युवाओं में थकावट, आत्मविश्वास की कमी और तनाव सामान्य हो गया है। भाग 3, एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है राजेश की। राजेश एक 25 वर्षीय युवक जो अपने करियर और जीवन में सफलता पाने का सपना देखता था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, आत्मविश्वास की कमी और हर काम में थकावट ने उसकी जिंदगी को एक संघर्ष बना दिया था। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, वीर्य बचाओ, जिंदगी बदलो। यह वाक्य उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने तुरंत अपनी आदतों में बदलाव किया, अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया और 6 महीने के अंदर उसकी जिंदगी बदल गई। आज राजेश एक सफल करियर और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि जब आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से बचाते और उपयोग करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। भाग 4, विज्ञान का नजरिया। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है। वीर्य में 200 से अधिक प्रकार के प्रोटीन, खनिज और विटामिन होते हैं। यह सिर्फ जैविक पदार्थ नहीं, बल्कि यह आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए अमूल्य ऊर्जा है। जब आप इसे संरक्षित करते हैं तो यह ऊर्जा आपके शरीर को मजबूत करती है, मस्तिष्क को तेज बनाती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन जब इसे बर्बाद किया जाता है तो यही ऊर्जा खो जाती है और थकावट, कमजोरी और तनाव पैदा करती है। वैज्ञानिक निष्कर्ष, वीर्य का संरक्षण टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपकी मर्दानगी, आत्मविश्वास और शारीरिक ताकत में वृद्धि होती है। भाग 5, कैसे बचाएं अपनी ऊर्जा। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाए। यहाँ कुछ आसान और प्रभावी उपाय दिए जा रहे हैं। योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत करता है और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अश्लील सामग्री से बचें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। पौष्टिक आहार लें। हरी सब्जियां, दूध, बादाम और अन्य पोषण तत्वों को अपने आहार में शामिल करें। रोजाना व्यायाम करें। एक्सरसाइज आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाती है। खाली समय का सही उपयोग करें। अपने शौक और करियर पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेरक सामग्री पढ़ें। ऐसी किताबें और लेख पढ़ें जो आपको प्रेरित करें। भाग 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हमारी भारतीय संस्कृति में वीर्य को ओज कहा गया है। यह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब आप इसे बचाते हैं तो यह आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति देता है। कई महान योगियों और ऋषियों ने इसे अपनी साधना का आधार बनाया। उनका मानना था कि यह ऊर्जा केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी जरूरी है। भाग 7, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आत्मविश्वास में वृद्धि। आप खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। शारीरिक ताकत में सुधार। आपकी मांसपेशियां और शरीर पहले से अधिक स्वस्थ होगा। मानसिक स्पष्टता। आपकी सोचने समझने की क्षमता तेज होगी। पेशेवर सफलता। आपकी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होगा, जिससे आप अपने करियर में सफल होंगे। संबंधों में सुधार। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। भाग 8, आज से ही शुरुआत करें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए?
क्या आप उस ताकत को महसूस करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? याद रखें, वीर्य संरक्षण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असली मर्दानगी है। यह वह कदम है जो आपकी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकता है। आज ही यह संकल्प लें, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग काफी कमजोर हो गया है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं काफी कमजोर हूं, मुझे दूसरों के मुकाबले चीजें लेट समझ में आती हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वीर्यनाश जिम्मेदार है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा ये सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए यदि आप इस आदत से सच में छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। और यदि आपने अभी तक हमारी ब्रह्मचर्य 30 डेज संकल्प की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि पहले से ही हजारों लोग इस संकल्प को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो देरी न करें और अपने जीवन को सही दिशा दे। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्य नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्य नाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की वजह इसे किसी नए दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिया या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से सोचो हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 10-12 पुशअप लगा दे, जिससे ध्यान विचार की तरफ न जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग विजाम सुबह शाम करे और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके।